जिसका नाम है वर्षा नाथानी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज का ये मेकअप लुक, जो कि मैंने स्पेशली तैयार किया है तीज के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं तीज आने वाली है, तो उसके लिए मैंने ये लुक क्रिएट किया है। एंड ये जो मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है, उसमें मैंने कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है, बहुत ज़्यादा हैवी बेस भी यूज़ नहीं किया है, नॉर्मल एक लाइट बेस यूज़ किया है। क्योंकि इतना ही मानसून चल रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी चिपचिपाई है, तो इस वजह से मैंने ये लाइट बेस या लाइट मेकअप लुक तैयार किया है। इस मेकअप लुक को तैयार करने में हार्डली आपको 5 मिनट्स लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स लगेंगे अगर आप बिगनर है तो। एंड ये जो मेकअप लुक है वो आप नॉर्मल अफोर्डेबल प्रोडक्ट से भी आप ऐसा मेकअप लुक जनरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं वही आप यूज़ करेंगे, ज़रूरी नहीं है। जो भी आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल हो आप उसी प्रोडक्ट से आप ऐसा लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड उसी के बगल में बेल बटन होगा उसको हिट कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके से वीडियोस अभी मेरे फ्यूचर में आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मेकअप लुक का वीडियो। चलिए ओके, सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। अब मैं लगाऊंगी अपना मॉइस्चराइजर। जो भी आप मॉइस्चराइजर या फेस क्रीम लगाना चाहते हैं वो आप लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मी की, जैसे कि आप देख सकते हैं लैक्मी एब्सोल्यूट का ये वाला जो फेस क्रीम है। हम लोग ज़्यादा कोई खास हैवी मेकअप नहीं करेंगे। हम लोग जितना हो सके मैं लाइट मेकअप करने की कोशिश करूँगी। हम लोग ज़्यादा हैवी बेस नहीं करेंगे। फाउंडेशन वगैरह का भी मैं यूज़ नहीं करने की सोच रही हूँ, क्योंकि इतना मानसून चल रहा है, इतनी गर्मी ऑलरेडी हो रही है चिपचिपाहट। तो अगर मैं हैवी बेस करूँगी तो वो मुश्किल ही टिकेगा। इस तरीके से ये लगा लिया है। नेक को ना भूलिएगा, नेक को ज़रूर लगाए रखिएगा। सो ये हो गया है हमारा मॉइस्चराइजर। अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे अपना कंसीलर, क्योंकि हमें अपनी आईज को ये जो डार्क सर्कल्स हो गए मार्क्स, उनको तो हमें हाइड करना ही पड़ेगा। अगर आप कितना भी लाइट बेस मान के चलिए, पर अगर आपका फेस क्लियर नहीं है, ये डार्क स्पॉट्स है या डार्क सर्कल्स है, तो आपको इन चीज़ों को तो हाइड करना ही पड़ेगा कैसे भी करके, वरना आपका जो मेकअप है वो इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं लगेगा। तो इतना लगना चाहिए थोड़ा इस साइड, क्योंकि किसी किसी के लिप्स के आगे थोड़ी पिगमेंटेशन होती है, और थोड़े अपने स्पॉट्स को छुपाने के लिए। तो अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प भी ले सकते हैं, चाहे तो ब्रश की हेल्प से ही कर सकते हैं। इस तरीके से ज़्यादा ड्रैग नहीं करेंगे, नहीं तो आपका ये जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा पैची हो जाएगा। आपको जितना हो सके इस तरीके से डैप डैप ही करना है। थोड़ा नोज पे भी दे देंगे। एंड इसको जितना हो सके आप जितना टाइम देंगे उतना अच्छे से आपका जो मेकअप है वो सेट रहेगा, ब्लेंड नहीं होगा बिल्कुल भी पैची या केकी नहीं लगेगा। तो आपको ब्लेंड में ही मेन सबसे ज़्यादा टाइम देना है। बाकी आप लिपस्टिक वगैरह में तो आप जल्दबाजी कर सकते हैं, पर इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, जितना हो सके। तो ये हो गया है कंसीलर। अब मैं इसके ऊपर यूज़ कर रही हूँ, मैं कोई फाउंडेशन यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल एक बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ये गार्नियर की, जो कि है विटामिन सी की बीबी क्रीम। ये इतना ट्यूब आता है, अराउंड आई थिंक 135 रुपीज़ में आपको आराम से मिल जाएगा। एंड इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ही लाइट है, बिल्कुल ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है। एंड इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल फाउंडेशन जैसा ही है, ये पूरा फाउंडेशन जैसा लुक देता है। बट इसकी ये खासियत है कि ये बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत जल्दी आपके फेस पे अच्छे से लग जाता है। एंड ये जो है इससे इंस्टेंट ग्लो आ जाता है आपके फेस पे। आपको कोई खास इतना ज़्यादा हैवी बेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। इससे ही आपको काफ़ी हद तक जो फेस है वो अच्छे से कवर हो जाता है। जब से मैंने ये क्रीम ली है आप यकीन मानिएगा मैं इसी क्रीम को यूज़ करती हूँ। अगर मुझे लाइट बेस चाहिए होता है, वैसे भी अगर आप घर में ही है
या छोटा मोटा फंक्शन है या ऐसा तीज त्योहार हो गया, तो आपको मुझे लगता है कोई खास मेकअप नहीं करना चाहिए इतना ज़्यादा हैवी, क्योंकि शादी पार्टीज में चल जाता है बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप, पर रहना आपको घर पे ही है, जाना ज़्यादातर आसपास ही है। और तीज पे तो वैसे भी फास्ट वगैरह होता है, तो वैसे ही शरीर में जान नहीं होती कि इतना मूव कर पाओ, और मेकअप तो और ज़्यादा चिपचिपाहट और इरिटेट ही कर देता है। अगर आप हैवी मेकअप करोगे तो कहीं ना कहीं आपको पसीना आएगा, स्वेटिंग होगी, तो कहीं ना कहीं आप इरिटेट हो ही जाओगे। सो ये लग चुकी है, इससे इंस्टेंट ग्लो आ जाता है आपके फेस में। सबसे अच्छी बात तो ये मुझे लगती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है कंसीलर लगाने का, फाउंडेशन लगाने का, तो ये बहुत ज़्यादा सही है। इस समय जो मानसून सीजन है उस हिसाब से मुझे ये क्रीम बहुत सही लगती है, बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं आती है एंड बहुत लाइट फील होता है। सो ये हो गया है। अब हम इसको सेट करेंगे अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर से। कॉम्पैक्ट पाउडर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन। मैं यहाँ पे लैक्मी का यूज़ कर रही हूँ। जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको पसीना ज़्यादा आता है या आपका, जैसे मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मेरा जो टी जोन है ना, इस पर मुझे काफ़ी ध्यान देना पड़ता है मेकअप के टाइम पे, क्योंकि इस जगह मेरी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मुझे इस तरीके से इस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। नेक को ना भूलिएगा, क्योंकि फिर काफ़ी ज़्यादा वो अजीब लगता है, अनइवन स्किन टोन लगता है। इससे फेस का कलर थोड़ा अच्छा हो जाता है मेकअप से, नेक का कलर वैसा ही रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। लिप्स को भी कर देंगे ताकि अच्छे से जो हमारी इस लिपस्टिक का कलर है वो अच्छे से आए। सो ये हो चुका है। अब हम लोग लगाएंगे अपनी आईब्रोज को सेट करेंगे। आईब्रोज को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल, जो कि है ब्राउन शेड में। इस तरीके से ज़्यादा नहीं करेंगे हम लोग, कभी भी आगे से यूज़ नहीं करेंगे आईब्रो पेंसिल को, पीछे से करेंगे, देन इसकी स्पूली की तरफ हेल्प से हम लोग इसको आगे ले जाएंगे प्रोडक्ट को। इससे काफ़ी अच्छा नेचुरल लुक आता है। लुक तो वैसे भी आ ही जाएगा, बट इससे नेचुरल लुक आता है। इस तरीके से काफ़ी हद तक मेरी जो आईब्रोज है आप देख रहे होंगे डिफाइन लग रही होंगी पहले से। तो अब हम लोग जाएंगे आई शेडो पे। आई शेडो के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पिंक आई शेडो यूज़ कर रही हूँ मैं। हम लोग जल्दी का मेकअप कर रहे हैं, तो मैं कोई ख़ास इसमें कट क्रीज का मेकअप नहीं दे रही, मैं ओनली इस तरीके से दे रही हूँ। ये हो गया। अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, कोई भी जो भी आपका साफ सा ब्रश होगा ना उसकी हेल्प से। मेरा मिरर भी नहीं मिल रहा। चल क्या नहीं मिल रहा? यहाँ पे थोड़ा प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया, इसको मैं थोड़ा ब्यूटी ब्लेंडर से हटा दूंगी, ताकि जो लुक है वो अच्छे से आया। इसी को हम लोग नीचे ले जाएंगे। आई होप आपको दिख रहा हो कि मैं क्या कर रही हूँ। इसको बीच वाले पार्ट को, जो शिमर वाला पार्ट है, उसको मैं फिर से करूँगी ताकि जो मेरा ये अच्छे से लुक निखर के आए। सो ये हो चुका है हमारा।
अब मैं इस आँख पे भी कर देती हूँ। सो ऑलराइट, मैंने अपनी आँखों का कर लिया है मेकअप। मैंने अपना आई शेडो लगा लिया है, लाइनर लगा लिया है, एंड मस्कारा लगा लिया है, एंड काजल भी लगा लिया है। एंड अब मैं अपने लिप्स पे लगाऊंगी लिपस्टिक, एंड ब्लश करेंगे हम लोग, एंड कॉन्टोर करेंगे। कॉन्टोर प्रॉपर्ली आपके ऊपर है कि डिपेंड करता है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। बाकी ब्लश मुझे लगता है कि आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका फेस और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे अपने पहले लिप्स को आउटलाइन कर लूँगी। उससे क्या होता है, हमारे जो लिप्स है वो और ज़्यादा प्लम्प दिखते हैं और ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। सो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे रेड कलर की लिपस्टिक, तो उससे मिलता जुलता कलर से ही मैं आउटलाइन कर रही हूँ अपने लिप्स को। एक तो ये तरीका होता है कि प्रॉपर्ली इस तरीके से आउटलाइन करना। अगर आपको अपने लिप्स को और ज़्यादा फुलर दिखाना है और ज़्यादा प्लम दिखाना है, तो उसके लिए आपको जो यहाँ के कॉर्नर्स हो गया या सेंटर हो गया, उसको आपको इसी से ही फिल करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप अप्लाई करेंगे अपना लिपस्टिक, जैसे कि आप देखेंगे मैं जिससे कर रही हूँ। जो मैंने यहाँ के कॉर्नर्स थे उनको फिल कर दिया, सेंटर का जो था उसको भी फिल कर दिया। अब मैं इस पर लगाऊंगी अपनी लिपस्टिक। देन इसके बाद आप तुरंत देखेंगे कि मेरे लिप्स कितने ज़्यादा फुला लग रहा है। अब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फुला लग रहे हैं, बहुत अच्छा लुक आ रहा है मेरे लिप्स पे। इसको हम लोग अब करेंगे ब्लश। ब्लश के लिए मैं ले लेती हूँ अपना ब्रश। इस तरीके से बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो उसको हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा। इस तरीके से इस जगह पे करेंगे, डैप डैप करेंगे। उसके बाद हम लोग ये हो गया। अब कोई भी, चाहे तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से कर सकते हैं, चाहे तो आप नॉर्मल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दूसरा ब्रश ले रही हूँ जो कि बिल्कुल ये हो गया हमारा ब्लश। अब हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे भी लगा लेते हैं उस पर, इससे और अच्छा लगेगा इस तरीके से हो गया हमारा ये ब्लश। आप चाहे तो बिंदी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इस तरीके से हो गया। अब ऑलमोस्ट हो चुका है। इसके ऊपर अब हम लोग लगाएंगे हाइलाइटर। इससे और अच्छे से हमारे जो चीक्स हैं वो शाइन होंगे, अच्छा लगेगा उनका लुक। ये इस तरीके से इसको अच्छे से करेंगे। तो इस जगह पे मैं कंटूर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं लाइट मेकअप ही रखना चाहती हूँ यहाँ पे। इतना ज़्यादा मैं नहीं रखना चाहती। इस तरीके से थोड़ा सा, एंड थोड़ा इस जगह पे। सो ये हो गया हमारा पूरा मेकअप लुक। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही लाइट बेस रखा है। बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं लग रहा। मैंने, आप देख सकते हैं, कम से कम मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। कोई खास ज़्यादा भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए हैं। एंड जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए ना, वो आराम से आपके घर पे आराम से हो सकता है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है ना, तो आप कोई सी भी लिपस्टिक पिंक या रेड कलर की उसको इस तरीके से डॉट डॉट करके, देन उसको आप हाथ से, अगर आपका ब्रश भी नहीं है तो आप उसको हाथ से ही इस तरीके से कर सकते हैं। सो वो आप हो जाएगा आपका ब्लश।
एंड लाइनर एंड ये काजल, ये सब तो आपके पास मुझे लगता है होंगे ही। सो ये हो गया है हमारा पूरा मेकअप लुक तैयार। ज्वेलरी के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, जो कि है ये इस तरीके से पूरा सेट है। इसको हम लोग ट्राई करेंगे अपने ऊपर। ये इस तरीके से मेरा आ गई है पूरी ज्वेलरी। मैं यहाँ पे कानों पे कुछ वियर नहीं करूँ, नॉर्मल जो मेरे को पहने हुए वही। अब मैं अपनी ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, देन उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक कितना अच्छा आता है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा मेकअप मेरा कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा भी नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं लग रहा है। आखिर हम लोग की तीज है, पूरे दिन फास्ट रखते हैं, तो हमारा इतना सजना संवरना तो बनता ही है। आई थिंक इतना भी ज़्यादा बेस मेरा इतना ज़्यादा मैंने हैवी भी नहीं रखा था, बिल्कुल कम से कम नाइट ही रखा था। एंड अगर आप मेकअप में प्रो हैं, बहुत अच्छा आप लोग मेकअप पहले से जानते हैं, तो मुश्किल से आपको हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे इस मेकअप को तैयार करने में अपने ऊपर। एंड अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको ज़्यादा 10 मिनट्स लगेंगे। इसमें सब कुछ भी प्रोडक्ट नहीं थे जो कि मतलब एक्स्ट्रा हैं। जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए वो आई थिंक आपके पास ज़रूर मिल जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है ब्लश वगैरह, अगर आपके पास ब्रशेज़ नहीं है, ब्लश नहीं है, ब्लश आप एज ए लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप अपना हैंड या फिंगर से भी अपना इस तरीके से लुक तैयार कर सकते हैं, या तो ब्यूटी ब्लेंडर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये मेरा मेकअप काफ़ी हद तक पसंद आया हो। अगर आपको मेरा मेकअप पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको मेरा मेकअप कैसा लगा। एंड अगर आप इस मेकअप लुक को अपने घर पे ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे वो भी बताइएगा कि आपको ये मेकअप ट्राई करके कैसा फील हुआ, या आपको कैसे कमेंट्स मिले सुनने को। तो चलिए तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।